आज भी इसी तरह का बहरान है। किरदार भी वही हैं, अलबत्ता उनके नाम बदल गए हैं। तब भी सबकी गलतियों ने अलमिया मशरकी पाकिस्तान को जन्म दिया था। आज भी सबकी गलतियां कहीं मुल्क को किसी नए सानहे की तरफ न धकेल दें। तब के हालात और आज के मामलात का तकाबुल बड़ा होशरुबा और सबक आमोज है। 1971 में भी सबसे बड़ा मसला ये था कि शेख मुजीब को कैसे रोकना है। उस वक्त की मुक्तदरा मगरबी पाकिस्तान के बेशतर सियासतदानों और अवाम का ख्याल था कि शेख मुजीब आया तो वो 6 नुकात पर अमल करते हुए मुल्क को कमजोर कर देगा या तोड़ देगा। आज का मसला भी तकरीबन वही है। मुक्तदरा मुल्क की 2 सियासी जमातों और उनके हामियों का ख्याल है कि अगर इमरान खान आ गया तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा और गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। उस वक्त शेख मुजीब को इलेक्शन में हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मशरकी पाकिस्तान में स्वीप कर गया। इस बार पीटीआई के ख्याल में इमरान खान की जमात स्वीप कर चुकी, हालांकि उसे हरवाने की कोशिश की गई। अगर उस वक्त शेख मुजीब और मुक्तदरा आमने सामने थे तो आज इमरान खान और मुक्तदरा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। उस वक्त मुक्तदरा का साथ देने वालों में जुल्फकार अली भुट्टो और जमात इस्लामी थे। आज की मुक्तदरा का साथ देने वालों में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हैं। कल शेख मुजीब को मुक्ति बाहिनी की मुसल्लह हिमायत हासिल थी और वो पाक फौज पर हमले करके उसे नुकसान पहुंचाती थी। आज की मुक्ति बाहिनी सोशल मीडिया है जो मुक्तदरा पर गोलियों जैसी गालियों की बौछार करता है। कहा जाता है शेख मुजीब और अवामी लीग की इंस्पायरेशन वहां के दानिश्वर थे। आज इमरान खान के हामियों की नई इंस्पायरेशन अदलिया के फैसले हैं। जब मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन का फैसला हुआ तो सबसे पहले दानिश्वर चुन चुन कर मारे गए। जनरल टिक्का खान ने 2-3 रोज के ऑपरेशन में सबको फारिग कर दिया। आज भी जब मुक्तदरा और हुकूमत मिलकर जो हिकमत अमली बनाएंगी उसका पहला निशाना अदलिया के वो जज होंगे जो मुक्तदरा और हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के जिम्मेदार समझे जाते हैं। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मुमासलतें तो और भी बहुत हैं, मगर कुछ फर्क भी हैं। मशरकी पाकिस्तान मुक्तदरा की पहुंच से बहुत दूर था, वहां टैंक नहीं जा सकता था। आज का तजादिस्तान उनकी पहुंच में है। उस वक्त यहया खान मदारुल मुहाम था, आज उसकी जगह पर एक मुख्तलिफ शख्सियत मौजूद है। यहया खान मुस्तकिल सदर रहना चाहता था, आज ऐसा नजर नहीं आ रहा। इन चंद मुख्तलिफ अवामिल के बावजूद मामलात बिल्कुल उसी तरह डेडलॉक का शिकार हैं। कोई फरीक लचक दिखाने को तैयार नहीं। मुजीब के मुखालिफों को डर था कि उसे इक़्तिदार मिला तो वो मशरकी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिविलियन और फौजी अफराद को फांसियों पर लटकाएगा। आज भी ये खदशा मौजूद है कि इमरान खान के हामी अपने मुखालिफों से खौफनाक बदला लेंगे। सुहेल वड़ाइच ने मजीद कहा कि अब ये सूरत हाल है कि खौफ आने लगा है कि कोई ना कोई सानहा हो जाएगा और मुल्क पाकिस्तान फिर से कई दहाइयां पीछे चला जाएगा। मुझे ये डर नहीं कि पाकिस्तान टूट जाएगा या नया बांग्लादेश बन जाएगा। मुझे डर है कि पाकिस्तान की वाहिद मुतफक्का दस्तावेज आइन सबोताज हो जाएगी। एक और